हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, उसी पर एक विस्तृत जानकारी लेकर के आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में हर वर्ष खेल को बढ़ावा देने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था, और उनकी याद में ही खेल दिवस हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। उनको हॉकी का जादूगर कहने के पीछे का कारण उनका मैदान पर प्रदर्शन है। उन्होंने साल 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, और इस खिलाड़ी की कामयाबी की किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता है। ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। भारत सरकार ने ध्यानचंद को 1956 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। स्पोर्ट्स डे के मौके पर देश के राष्ट्रपति द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम इस वर्ष ही चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, वो अर्जुन अवार्ड देकर खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। तो अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न नहीं रह के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। अब राष्ट्रपति भवन में सभी खिलाड़ी और कोचों को पुरस्कार से नवाजा जाता है। किस दिन? जिस दिन हम लोग पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, अर्थात 29 अगस्त को। ध्यानचंद की अगुवाई में भारतीय टीम हॉकी के खेल में हमेशा टॉप पर रही। ध्यानचंद का कद हॉकी में उतना ही बड़ा माना जाता है जितना कि क्रिकेट में सर जॉन ब्रैडमैन और फुटबॉल में पेले का है। ध्यानचंद ने लगातार 3 ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर देश का मान बढ़ा दिया था। ये ओलंपिक साल 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 में बर्लिन में खेले गए थे। आइए एक एक का डिटेल जानते हैं। तो 1928 में पहली बार ओलंपिक खेलने गए ध्यानचंद ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी हॉकी का ऐसा जादू दिखाया कि मानो विरोधी टीमें उन्हें मैदान पर देखकर ही डरने लगी। 1928 में एम्स्टर्डम में खेले गए ओलंपिक में ध्यानचंद ने 5 मैच में सबसे ज़्यादा 14 गोल किए और भारत को गोल्ड मेडल जिताया। इस जीत के बाद जब वो वापस भारत आए तो बॉम्बे हार्बर में हजारों लोगों ने टीम का जोरदार स्वागत किया। अब 1932 में हुआ ये कि 1928 के करिश्मे को दोहराने में ध्यानचंद को कोई भी परेशानी नहीं हुई, और 1932 में लॉस एंजलिस में खेले गए ओलंपिक में जापान के खिलाफ अपने पहले ही मुकाबले में भारत जो है वो 11-1 से जीत गया। 11 गोल भारत ने किया, जापान ने 1 गोल किया। इतना ही नहीं, इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने यूएसए को 24-1 से हराकर वह ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो बाद में 2003 में टूटा है। 2003 तक 1932 से कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया था। इस ओलंपिक में एक बार फिर भारत गोल्ड मेडल लिस्ट बना, मतलब 1928 में तो जीते ही थे, 32 में भी गोल्ड मेडल जीते। अब आई 1936 की बारी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे ध्यानचंद के लिए यह ओलंपिक सबसे ज़्यादा यादगार रहने वाला था। ध्यानचंद की कप्तानी में बर्लिन पहुंचे भारतीय टीम से एक बार फिर गोल्ड की उम्मीद थी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में भी उम्मीदों पर खड़ी उतरी और विरोधी टीमों को पस्त करते हुए फाइनल तक पहुंची। फाइनल में भारत की भिड़ंत जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर की टीम जर्मनी से होनी थी। इस मैच को देखने के लिए खुद हिटलर भी पहुंचे थे।
लेकिन हिटलर की मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी, उससे भारतीय टीम या ध्यानचंद के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। हालांकि इस मैच से पहले भारतीय टीम तनाव में थी, क्योंकि जर्मनी ने अभ्यास मैच में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे और अभ्यास मैच में जर्मनी जो है भारत को 4-1 से हरा दिया था, जिसके बाद उसके हौसले बुलंद थे। इसके बाद दोनों टीमों का आमना सामना अभ्यास मैच के बाद डायरेक्ट सीधे फाइनल में हुआ और मैच के पहले हाफ में जर्मनी ने भारत को एक भी गोल नहीं करने दिया। इसके बाद दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने एक के बाद एक करके 8 गोल दागे और जर्मनी को चारों खाने चित कर दिया। हालांकि दूसरे हाफ में जर्मनी ने भी एक गोल दागने में सफल रही, जो कि इस ओलंपिक में भारत के खिलाफ लगा एकमात्र गोल था। मतलब 1936 में भारत का प्रदर्शन ऐसा रहा कि कोई टीम एक भी गोल कर ही नहीं पाई फाइनल से पहले। फाइनल में आकर के जर्मनी ने एक गोल भारत के खिलाफ किया। इस मैच के ख़त्म होने से पहले ही हिटलर ने स्टेडियम छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपनी टीम को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। इतना ही नहीं, इस मैच के दौरान हिटलर ने मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक भी चेक करने के लिए मंगवाई। हिटलर ने ध्यानचंद को डिनर पर आमंत्रित किया था और हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि उनका देश भारत है और वो इसके लिए ही खेलेंगे। साल 1948 ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला और अपने पूरे कार्यकाल में कुल 400 से अधिक गोल भी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। भारत के इस महान खिलाड़ी के बारे में कहा जाता है कि वह जब हॉकी स्टिक लेकर के मैदान में उतरते थे तो गेंद उनकी स्टिक में ऐसे चिपकी रहती थी जैसे मानो किसी ने उस पर चुंबक लगा रखा हो। ऐसा ही संदेह होने पर एक बार स्टिक को तोड़कर जांच भी की गई थी। वो हिटलर के द्वारा 1936 ओलंपिक में इसको खेल खत्म होने के बाद स्टिक को तोड़ करके जांच कराया गया था कि उसके अंदर चुंबक नहीं तो लगा है। अब राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। इसके बाद से हर साल 29 अगस्त को इसको मनाया जाता है। हालांकि इस साल स्पोर्ट डे को देर से मनाने का फैसला लिया गया है। दरअसल सरकार चाहती है कि इस बार खिलाड़ियों को मिलने वाली अवार्ड का चयन पैनल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी इसमें शामिल करे। इसी वजह से इसको देरी से मनाने का फैसला लिया गया है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि खेल रत्न अवार्ड को अब राजीव गांधी की बजाय मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। अब सम्मान जो की बात है तो मेजर ध्यानचंद को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने हॉकी में एक के बाद एक कीर्तिमान जो बनाए उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है और इस महान खिलाड़ी की याद में आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।